हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे होना। तो 200 में से कितने साक्षर हैं? 111 हैं। गाँव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? कितने लोग अनपढ़ हैं उनका प्रतिशत हमको बताना है। गांव में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 200। 200 में से कितने साक्षर हैं? 111 क्या है? साक्षर। साक्षर का मतलब दोस्तों पढ़े लिखे कितने हैं? 111। अब 200 व्यक्तियों में से जब 111 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे दोस्तों? 89 होंगे। दोनों को जोड़ने पर 200 होता है और 200 में से 111 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे? 89। तो अनपढ़ कितने हैं दोस्तों? 89 है। कितने में से? 200 में से। और ये कितने हैं प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसी को कटा लेंगे तो आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए, 2 से इसको कटा लीजिए। 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। 44.5% ये आपके प्रश्न का आंसर है। 44.5%। 44.5% बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। छोटा प्रश्न था लेकिन अच्छा था और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए 60 छात्रों की कक्षा है, टोटल छात्र आपके 60 हैं, उसमें से दोस्तों 60% छात्र लड़के हैं, 60% छात्र दोस्तों बॉय हैं। अब जो भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, उसमें से 60% छात्र आपके लड़के हैं तो 40% क्या है दोस्तों? लड़कियां होंगी, मतलब गर्ल होंगी। 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। अब कह रहा है 60% छात्र लड़के हैं 60 में से, तो 60 में से आप 60% निकाल लेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। भाई टोटल छात्र 60 हैं तो 60 का हम 60% निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? 60% निकाल लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा लड़के कितने हैं, क्योंकि लड़कों का जो प्रतिशत है वो 60% है। तो 60% का मतलब बटे में 100। 2 जीरो में से आप 2 जीरो कटा लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 6 से 36 आएगा, तो इसका मतलब 36 लड़के हैं। अब टोटल स्टूडेंट 60 हैं, 60 में से लड़के 36 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 24 हो जाएंगी। इतना कंफर्म हो गया। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। भाई लड़कियां हैं कितनी? लड़कियां हैं 24। 24 का 25%, देखिए 24 का 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो कितनी लड़कियां स्कूल जाती हैं हमें पता चल जाएगा। 25% जाती हैं तो 25% निकाल लो 24 का। ठीक है, कटा लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 4 से कटाएंगे 24 को, 6 बार में जाएगा। इसका मतलब 6 लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल जाती हैं। 24 में से 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। ठीक है, लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो उन लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती? जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती उनका पूछ रहा है। टोटल लड़कियां 24 है, 24 में से 6 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल जाती हैं। जो साइकिल से स्कूल जाती हैं उनको घटा दीजिए, जो नहीं जाती वो बच जाएगा। तो 24 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 18। तो 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। टोटल लड़कियां 24 हैं, 24 में से 6 तो स्कूल जाती हैं साइकिल से, 18 स्कूल नहीं जाती साइकिल से। ठीक है, तो 18 हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर, सी ऑप्शन। प्रश्न सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की ईएमआई का भुगतान करता है। प्रत्येक माह का मतलब एक महीने में। लेकिन ये जो आय दे रखी है ये कितने की है? वार्षिक आय है 1 साल की। तो 1 साल में से 12 महीने में से आप 1 महीने का पहले पता कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 साल में कमाता है 24 लाख, तो 1 महीने में कितना कमाएगा? 24 लाख रुपए उसकी कमाई है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख हो गया। पीछे से ही काउंट करते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपया हो गया। ये 24 लाख रुपए 12 महीने की कमाई है 1 साल की। हमको 1 महीने का पता लगाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। भाई 12 दूने का 24 कटेगा।
24 कट गया, 1 2 3 4 5 जीरो बचे, 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 2 लाख रुपए। तो एक महीने में वो कितना कमाता है, 2 लाख रुपए कमाता है एक महीने में। ठीक है, एक महीने में कितने रुपए कमाता है, 2 लाख। अब इस 2 लाख रुपए में से क्या करता है वो, एक महीने की ईएमआई 40,000 रुपये भरता है। भाई एक महीने में वो कमाता कितना है, 2 लाख रुपए कमाता है, और 2 लाख में से ईएमआई कितनी भर देता है, 40,000 रुपये की ईएमआई भर देता है। 2 लाख रुपए कमाता है एक महीने में, उसमें से 40,000 की ईएमआई भर देता है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है। भाई प्रतिशत में पूछ रहा है, रुपए में तो 40,000 व्यय हो रहा है ईएमआई में, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए आप, 2 जीरो से सबसे पहले ये 2 जीरो कटा दो, 1 2 3 से 1 2 3 जीरो ये कट जाएंगे, 2 से 40 कटेगा 20 बार में, तो 20% आपका आंसर आ गया। कितने प्रतिशत ईएमआई में जाता है, 20% ईएमआई में जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया प्रश्न, यहां पर किसी को कोई भी समस्या प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 के 3/5 का 40% क्या है। किसके, 24 के, का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई, 40%, परसेंट का मतलब बटे में 100 क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ गया। देखिए 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, 3 2 और 24 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 त्रिक 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 6 चौक के 24 का 4, कैरी का 2, 6 दूने का 12, कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 14, मतलब 144 हो गया। और नीचे 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25। अब 25 से कटाएंगे इसको तो 25 25 125 होता है। 144 में से 5 बार में कट गया 125, 5 बार में कटा। तो देखिए 5 किस ऑप्शन में आ रहा है सबसे पहले, भाई बी ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें 5 सबसे पहले आ रहा है, तो ये सही हो गया। आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना समय आपको बचेगा। तो ये स्पीड आपको रखनी होगी। भाई आपने जब डिवाइड किया 25 से, 5 बार में गया 125 तक, 5 बार में गया, ऑप्शन तुरंत चेक कीजिए किस में 5 आ रहा है पहले, सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर 1 2 ऑप्शन और होते जिसमें पहले 5 आता तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है, वरना नहीं कीजिए, आंसर आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन मार्क से चिन्हित लुप्त संख्या ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अच्छे से देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह की जगह हम x ले लेते हैं, और x प्रतिशत दे रखा, तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। ऑफ का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, कितना दे रखा है 40, बराबर में 1.20। अब देखिए जैसे ही आप इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो इसके स्थान पर 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होते हैं उतने जीरो, 2 संख्या तो 2 जीरो। अब ये दशमलव हटने के बाद क्या हो गया, ऊपर 120 हो गया, बटे में क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए बराबर में आप जानते हैं कि संख्या ऊपर ऊपर कटती है नीचे नीचे, तो 100 से 100 कट जाएगा ये नीचे, क्लियर है। 40 से 120 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, मैंने पहले ही बताया नीचे नीचे कटती है संख्या ऊपर ऊपर, तो 40 से 120 सीधा सीधा 3 बार में कट गया। इधर आपका x बचा, बराबर के इधर 3 बचा, बाकी सब कट गया, x बराबर 3 आंसर। तो x का मान बताना था, क्वेश्चन मार्क का मान बताना था, कितना होगा 3 होगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस का ए बी बट्टा कितना 100, बहुत बार मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अब देखिए a क्या होगी पहले वाली वैल्यू, b क्या होगी दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है 40% की कमी, तो कमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो a आपका क्या है 40% माइनस का, बाद में क्या दे रखा है 40% की वृद्धि, तो वृद्धि को हम प्लस लेते हैं, तो b आपका प्लस का रहेगा 40। अब माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। a आपका दोस्तों कितना है 40 है, गुने b भी आपका 40 है, बटे में कितना है 100 है। 0 से 0 गया, 0 से 0 4 चौके कितना हुआ 16, माइनस का 40 प्लस का 40 दोस्तों कट जाएगा, माइनस का कितना बचेगा आपका 16,
तो आपसे क्या पूछा था, वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत क्या है, 16% की हानि है। माइनस का मतलब बता देता है कि हानि है, अगर प्लस में आता तो बता देता कि लाभ है। तो -16 की मतलब क्या है, 16% की हानि। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपका 8वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न छोड़ दिया है क्योंकि वो आपको मैं घर से करने के लिए दूंगा। तो ये 8वां प्रश्न मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर 7वां प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो प्रश्न है आपका, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। एक कंपनी का मुनाफा, मान लीजिए कंपनी 100 रुपये की है, ठीक है, और उसका मुनाफा कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो देखिए 100 से 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। भाई 100 से कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है, तो 110 हो गया, 10% बढ़ गया। उसके बाद मई से जून तक 20% बढ़ गया। भाई यहाँ से क्या हो रहा है, 20% गिर रहा है। तो 110 से कितना गिर रहा है दोस्तों, 20% गिर रहा है। तो गिर रहा है तो माइनस, तो 110 का आप क्या करेंगे, 20% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 दूने का 22। तो क्या हुआ, 110 से 22 रुपये गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, 20% गिर गया तो कितना हो गया, 88। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। भाई यहां से फिर क्या हो रहा है, 50% बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ जाएगा, 88 का 50% आप निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। 50 से 100 कटेगा 2 बार में, 288 कटेगा 44 बार में। तो कितना बढ़ जाएगा, 44 रुपये। तो 88 में 44 आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई समस्या। देखिए हमारी राशि 100 रुपये थी, जब 10% की वृद्धि हुई तो 110 होगी, कितने रुपये बढ़े, 10 रुपये। अब 110 से 20% गिर गया, तो 20% गिरने का मतलब 22 रुपये गिर गया। तो 110 में से 22 रुपये गिर जाएंगे तो 88 रुपये बचेगा। फिर उस पर 50% की वृद्धि हो रही है, तो 88 में 50% की वृद्धि का क्या मतलब है, 44 रुपये बढ़ रहे हैं आपके। तो 88 में आप 44 जोड़ेंगे, 132 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मुनाफे में प्रतिशत वृद्धि क्या है। शुरुआत में 100 रुपये थे, 100 से 132 हो गए, कितने बढ़ गए दोस्तों, 100 से 132 होने में 32% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ये आपका आंसर हो गया 32%, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि 7वां जो प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क के लिए है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। तो अभी तुरंत करने के लिए लग जाइए और कमेंट में इसका आंसर कीजिए क्या होगा। ABCD कौन सा इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न है, नई सरकार नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका आपको अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये प्रश्न करा दूंगा, क्योंकि प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जरूर कराऊंगा। अगर आपसे नहीं हो पाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि 7वां प्रश्न हमसे नहीं हो पाया, इसको अगले वीडियो में बता दीजिए, तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी की मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।